हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। कौन से चैप्टर चल रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहे हैं और इसमें हम 3rd लेक्चर तक आ गए हैं। भैया अगर आपने अब तक वो दोनों लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई के लिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है पक्का, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भैया, सबसे पहले टॉपिक है बात काम की। हाँ, सबसे पहला ही स्टार्ट होगा बात काम की, दूसरी बात नहीं। अच्छा, क्या बात है भैया? देखिए आप इस चैप्टर में पढ़ क्या है भैया? हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जो कि कैसे होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण, बिल्कुल हमें समझ में आता है, ठीक है। अब आपको बोला कि इसके शून्यक है ना, मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा एंड बीटा है। क्या आपने मान लिया? अच्छे से भैया हमने मान लिया है। मान लेने में तो हम एकदम तेज है और मान भी लिया है, ठीक है। अब अगर किसी द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम इस द्विघात समीकरण किसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। और इस पूरे को गुणा करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट क्या है? a, इससे गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम यह लिख सकते हैं। और भैया सबसे खास बात, यह x के हर मान के लिए, ठीक है ना, x के हर मान के लिए सत्य है। मतलब यहां पर x का आप कोई भी मान रख सकते हैं। मतलब कि क्या हो गया? मतलब कि यह एक बन गई आपकी सर्व समीका, ठीक है। क्या बन गई? सर्व समीका, जो कि x के हर मान के लिए सत्य है। अब आपके दिमाग में आ गया डाउट, भैया आप ये बता क्या रहे हो? हमें समझ में आया कि अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम इस पूरे समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया? कुछ समझाओ हमें, ठीक है भैया। एक एग्जांपल ले क्या? हाँ, अलग से एग्जांपल ले लेते हैं, समझना बात यार, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया x² माइनस 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको बोल दिया गया है क्या? हाँ, बोल दिया गया है। यह एक क्या है? द्विघात समीकरण। इसके शून्यक निकाल सकता है, बिल्कुल अच्छे से निकाल सकता है। क्या होंगे इसके शून्यक? इसके शून्यक भैया माइनस एक्स, 3x और माइनस एक्स होगा। यही होगा क्या? इन दोनों को गुणा करने पर प्लस का 3x², जोड़ने पर माइनस का 4x आ जाएगा। बिल्कुल सही बोले आप और आगे बढ़े हम, ठीक है। तो यहां से देखिए शून्यक हम निकालने जाते हैं। x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच्चा? x माइनस 3। यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच्चा? x माइनस 3, ठीक है। तो भैया हमें मिला x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आपको बात समझ में आती है? बिल्कुल भैया। अब यहां से आपको शून्यक मिल गया है 1 एंड यहां से आपको शून्यक मिल गया है 3, ठीक है ना। 1 और 3 आपको शून्यक भी मिल गया है। अब यार एक बात समझना, अब है ना, आप जब इन दोनों को खोलोगे, ठीक है ना, इन दोनों को जब खोलोगे ना, मतलब खोलने का मतलब जब इस पूरे को एक दूसरे से गुणा करके खोलने जाओगे ना, तो जो आपको मिलेगा ना वो यही मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए आप इसको अगर ऐसे लिखोगे ना, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो यह जो है ना क्या निकल के आएगा? पूरा यह द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस का 3 निकल के आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको किससे गुणा कर लेते हैं? x² के गुणांक, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 1, इससे गुणा कर लेते हैं। बात आती है समझ में क्या? बिल्कुल। अगर हमें यहाँ पर शून्यक है ना, मान लीजिए -1 और प्लस का 3 मिला होता तो माइनस एक्स में से -1 घटाते तो यहाँ पर x प्लस 1 आता। इस बात को यार थोड़ा सा समझ लेना, मतलब कहने का मतलब शून्यकों को घटा कर लिखा जाता है, इस तरीके से कुछ होता है। क्या बात समझ में आ गई है? अच्छे से में समझ में आ गई है। याद क्या करना है कि अगर हमें किसी द्विघात समीकरण को शून्यक अल्फा बीटा दे दिए गए हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल भैया याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेस पर एक बहुत ही बढ़िया सा तड़कता पड़कता सवाल करते हैं। क्या है? देखिए, यदि द्विघात बहुपद, या फिर बोल सकते हैं समीकरण, ठीक है, बहुपद नहीं समीकरण बोलो, इसको क्या बोले हम? समीकरण, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में, ऐसे सवालों में अगर आपको यह पता नहीं है ना तो आप है ना तड़पते ही रह जाओगे, आपकी वो तड़प नहीं मिटेगी। मतलब यह सवाल कभी आएगा नहीं, ठीक है, सॉल्व होगा नहीं। क्यों ना होगा? इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेस है। आप सबसे पहले 10th में जाओगे। भैया 10th में हम क्यों जाएंगे? क्योंकि 10th में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले है ना, आप एक काम करो, इसके अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा निकाल लेंगे, दोनों शून्यक निकालने के बाद यहाँ पर रखने जाओगे, ठीक है। तो जो आपको आंसर मिलेगा ना,
हो सकता है कि आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो लंबा है, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। अब आपको करना क्या है भैया, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है ना, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया। और आपने साथ साथ बताया था कि यह एक सर्व समीकरण, मतलब x के हर मान के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है ना, हर मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अच्छा, मतलब यहाँ पे x का हम कोई भी मान रख सकते हैं। अब यार आपको मान क्या निकालना, यह देखो, हमें मान निकालना भैया 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस बीटा, क्या यही निकालना है क्या? अच्छा, तो भैया आप एक काम बताओ, एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 4 को रख लूँ तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? तो देखना यार, 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस बीटा, क्या यही बनकर आ रहा है क्या? और यही तो मुझे निकालना था, ठीक है। तो यार इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तो 16 माइनस का 28 प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना है, 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस बीटा, ठीक है। 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 28 कितना हो जाएंगे, माइनस का 2। तो इस पूरे की वैल्यू जो है ना कितनी निकल के आई है, 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस बीटा की वैल्यू निकल के आई है माइनस का 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। क्या बात आपको समझ में आई है? कितना इजी है, ठीक है ना। आप 10th वाले मेथड से नहीं जा सकते, 10th वाला मेथड बहुत ही कम जगह, आपका अगर दिमाग कहीं पर ब्लैंक हो जाए ना तो वहाँ पर जाना, और वो लंबा प्रोसेस है, आपका टाइम और आपके मार्क्स दोनों वेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से कुछ एक सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, या फिर कुछ बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखो यार आपको है ना बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए, एक बात को समझो यार, एक बात को समझो, उसके बाद आप सब काम कर सकते हो। इस तरीके के सवाल अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए तो ये तो कर ही सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अपने सोचने का जो दायरा है, जो नजरिया है, उसको बड़ा करते हैं। देखिए, आपको यह द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या आपको पता है? हाँ, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है। अच्छा, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं भगवान की दया से, ठीक है। तो निकाल लो, कितना हो जाएगा, रूट ओवर डी अपॉन ए। क्या यही होता है क्या? बिल्कुल भैया, अल्फा माइनस बीटा भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार, मतलब कई बार क्या, बहुत बार एग्जामिनर हमें क्या पूछ रहा पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, ठीक है ना। क्या निकालो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालो। बात समझ में आती है क्या? इस तरीके से मैं पूछ लेता है। और भी मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपको मान लीजिए पूछ लिया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालो, ठीक है ना। और जैसे कि बोल लिया अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 निकालो, ठीक है ना। और भी मान लीजिए आपको बोल लिया गया कुछ भी, मान लीजिए, ठीक है ना। और भी मतलब और भी बहुत सारे इस तरीके के आपको सवाल पूछ सकता है। बात समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब क्या, ये समझ रहे हो ना। हमें पता तो 3 वैल्यू है, क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा। और इसका हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भी हम ना, इस अल्फा माइनस बीटा को भी हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से ही निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बता लिया था, पहले लेक्चर में बता लिया था ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसको भी भूल जाओ, बस आपको इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से इन सब की वैल्यू निकालनी होती है। समझ गए बात? तो यहाँ पर 2 रास्ते आपके पास। पहला रास्ता क्या है कि इन सब के मैं आपको बोल सकता, ये सब वो है जो यूजुअली आपको पूछे जाते हैं, तो इन सब के आपको मैं फॉर्मूला बता दूं। पहला रास्ता वो है, उसको याद कर लो। दूसरा रास्ता यह है कि भैया इनको समझ लो कि इसको कैसे बनाया जाता है, और समझ के याद कर लो। समझ में आ गया? जैसे कि देखिए, आपको बोल लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। बात समझना यार, ठीक है ना। देखो, याद तो आपको करना ही है, ठीक है। 2 रास्ते, या तो आप बिल्कुल रट लो, या फिर आप समझ के याद कर लो, तो वो अच्छे से रहेगा। आपको निकालने का बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे तो आप ये बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और इन दोनों की मदद से निकालना, कैसे निकाल सकते हो? तो थोड़ा रफ में आए हम, रफ में आए और हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हम करके देखते हैं। होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भैया यही होता है, हमें पता है 8th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें निकालने का क्या बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल भैया, यहाँ से जो 2 अल्फा बीटा है ना, दोनों जगह माइनस कर लो, तो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, क्या बात आपको हिट किया, बिल्कुल अच्छे से हिट किया है, दिमाग में इसको हिट किया, और हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का बोल दिया जाए तो आप क्या याद रखोगे, भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम जब करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए या तो आप याद कर लो या थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझ लो कि अच्छा ऐसे भी होते हैं क्या, तो इससे आप दूसरे भी अगर कभी भूल जाओ ना तो दूसरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बोला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अच्छा ये कैसे निकालोगे, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना, इसके दो रास्ते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, बात समझना यार। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अच्छा ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो यह सोचना पड़ता है। देखिए आप है ना अल्फा से मल्टीप्लाई करो, देखिए मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है या फिर एक काम कीजिए यार, देखिए एक्सप्लेन इसको कैसे करना है, आपने इसको देख लिया, याद कर लिया, अब आप एक काम कीजिए, यहां से अल्फा को इस पूरे से गुणा कीजिए और फिर बीटा को इस पूरे से गुणा कीजिए, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी मिल जाएगा। तो यह एक बोल सकते हैं कि क्या है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा। अच्छा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ये क्या होता है, ये तो बता दीजिए। देखिए भैया ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है क्या, हाँ भैया यही होता है। हमें क्या निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, होता है क्या, बिल्कुल भैया ये हो गया। तो भैया आप इसके जगह इस पूरे की जगह ये भी लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपने ये फॉर्मूला निकाला कैसे, अल्फा प्लस बीटा ये कॉमन ले लीजिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया कॉमन, इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलिए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल भैया, और ये है माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भैया, अब ये कितना बच जाएगा, ये भैया बच जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा, ये बच जाएगा क्या, बिल्कुल भैया। तो क्या भैया मैंने यही लिखा था क्या, बिल्कुल अच्छे तरीके से यही लिखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स है, उनको मैं लिख लेता हूँ, आप उनको एक बार है ना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, या फिर उनको आपको याद तो करना ही है। ठीक है, तो चलो यार मैं वो लिख लेता हूँ जिससे आप उसको याद कर लो। तो ये है वो सभी रिजल्ट जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्या है देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यह कैसे निकालेगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमने लिख रखा है। अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये हमने निकाल लिया है, क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये क्या होता है भैया यहाँ पे है ना अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा रख लो और अंदर सभी जगह प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आपको सेट होता है, जिस तरीके से आप बना सकते हो ना उससे आप बनाइए। ठीक है, समझ में आ गया। अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अब ये कैसे निकालोगे, सोचना पड़ेगा आपको, कैसे सोचना पड़ेगा भैया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हम इस तरीके से बना सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, तो उससे क्या मिलेगा हमको, देखिए बात समझना, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसके लिए हमने क्या किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर कर लो, तो इससे हमें क्या मिलेगा अल्फा की पावर 4 इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4। ठीक है भैया, इंटू 2 इंटू ए
सॉरी प्लस 2 इंटू ए कितना अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर, यही होगा क्या? बिल्कुल भैया यही होगा भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, अच्छा अब हमें देखिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए था, तो हम क्या कर लेंगे भैया, हम है ना एक काम कर लेंगे, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो दोनों जगह ये एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। किस तरीके से कर लेंगे भैया, ये क्या था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था क्या ये? बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो यह आपको सोचना पड़ेगा, जब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यह आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इसी तरीके का है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही मैंने लिख रखा है। अच्छा ए माइनस बी वापिस क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ गई बात? अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हो सके तो इनको समझ लो और फिर याद कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ही इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे भैया सवाल हमें पूछे जाएंगे। एक ही सवाल में सभी आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। भैया आपको सवाल पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण, क्या है वो द्विघात समीकरण, इसको समीकरण लिख दिया जाए यार। ठीक है ना, किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के शून्यक है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, और निम्न कितने सारे 10 है, इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो यार किस तरीके से आपको सोचना है वो हम दिमाग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए आप पहले ये सोचो कि इन सवालों को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, क्या इनकी जो है ना इसका जो है ना हम करने के लिए क्या सोचते हैं वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया हमें है ना बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके दो शून्य दे रखे अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना भैया, अच्छा सबसे पहले हमें पूछा है फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा तो है ना हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b। ठीक है ना, माइनस का b अपॉन ए, b कितना है माइनस का 5 अपॉन ए कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, प्लस का 5। बिल्कुल बात समझ में आ गई है हमें। ठीक है, तो अब सेकंड में हमें पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, c अपॉन ए, सी कितना है भैया 6, 6 अपॉन 1 ए कितना है 1, तो यहाँ से 6 आपका क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा। थर्ड में आपको यही पूछा है क्या, बिल्कुल भैया अल्फा माइनस बीटा पूछा है हमें। ये होता क्या है भैया, ये होता है रूट ओवर डी अपॉन ए। क्या यही होता है क्या, बिल्कुल भैया यही होता है। अच्छा डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, चलो निकाले क्या, बी स्क्वायर, बी आपका कितना है माइनस का 5, तो माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 4, सॉरी 6 है। ठीक है, अपॉन ए कितना आपका वापस 1, इस पूरे का मोड। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 4 कितना होगा 24, तो 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा 1, कितना जाएगा 1। ठीक है, और एक का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। अच्छा तो हमें मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना मिला है 1, तो ये आपके थर्ड का आंसर हो गया था। यहाँ तक तो है ना हम अब तक करते आए हैं और इसको कर भी लेंगे, लेकिन अब भैया कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। भैया कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, अब तक तो ये क्या था, टीचर था। ठीक है, चलो तो भैया हम कहानी स्टार्ट होती है तो इस कहानी को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। देखो होता क्या है कि एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है। कौन सा सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इससे निकालने की हम करते हैं कोशिश। और उसी कोशिश में हमने क्या देखा, इसी कोशिश में हमने देखा कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्या आपको बात समझ में आती है अच्छे से। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये हमने निकाल लिया 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, ये भी हमने निकाल लिया है। बात आई कि समझ में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये आपका 6 दे रखा है, तो 25 माइनस 12 कितना जाएगा भैया, ये आ जाएगा 13। ठीक है ना, तो ये हमें कितना मिल गया 13, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये थर्ड का आंसर है। इजी है, बहुत ईजी है भैया, बहुत ही ईजी है, बस हमें समझना है और उनको याद भी करना है। फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ देखें क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अच्छा भैया ये हमें पूछ लिया गया है, इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही था क्या? बिल्कुल भैया। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भैया हमने निकाल लिया अभी, तो कितना है भैया 13, ठीक है। तो ये आपका होगा 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता है क्या? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बात आई समझ में क्या? ये कितना हो जाएगा भैया? ये है आपका 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यही होता है क्या? हाँ भैया। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इंटू 2 कितना हो जाता है भैया? 72 कुछ हो जाता है। बिल्कुल यहाँ से हटाने की कोशिश करो, इसको घटाने की कोशिश करो, तो ये आपका आ गया कुछ 7 और 9, 97 कुछ आ गया है। बिल्कुल भैया 97 आ गया हो, ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। टोटल में कोई मिस्टेक हो जाता आप देख लेना, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम यह समझ रहे हैं, देखिए आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हो ना, उस हिसाब से हम यह समझ रहे हैं भैया कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा और एक है अल्फा माइनस बीटा। इन 3 ये अगर 3 हमारे पास आ जाए ना तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ऐसे सवाल आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 तक तो हो गया, आगे और बढ़ते हैं क्या? ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं किसकी? सवाल नंबर 6 की। अच्छा, इसमें बोल क्या रखा है यह देखते हैं क्या भैया? इसमें हमें निकालने का बोला है अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब जैसे हमारे सामने ये सवाल आया ना, हम पीछे से फटाफट कॉपी खोलने लगे और देखने लगे कि यह सवाल भैया ने कहा, यह फॉर्मूला भैया ने कहा लिखवाया है, लेकिन ये तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से आप देखो, आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब क्या सीखने को मिलेगा? देखिए क्या सीखने को मिलता है। आपको अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 लगाने हैं ना, तो यहाँ पर कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला आपको बनाना है। अब क्या बोले भैया? फार्मूला हमें बनाना है। हाँ, कैसे बनाना है? देखो, आपको यह लाना है ना, तो कोशिश करो कि देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इस अल्फा स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूँ कि अल्फा की पावर 5 आ जाए? भैया अल्फा स्क्वायर को आप अल्फा क्यूब से गुणा कर लीजिए, जिससे आपको अल्फा की पावर 5 मिल जाएगा, और बीटा स्क्वायर को बीटा की पावर 3 से गुणा कर लीजिए, जिससे हमें क्या मिल जाएगा भैया? बीटा की पावर 5 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, बात तो मैं समझ में आई है। क्या यही लिख लिया क्या? नहीं भैया, अब इन दोनों को आप गुणा करोगे ना तो आपको कुछ अलग मिलेगा। कैसे? देखो, ये आपका कितना हो जाएगा? अल्फा की पावर 5, बात को समझना। ये कितना हो जाएगा भैया? अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का बीटा की पावर 5। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ चाहिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है। क्या है? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है। तो इसको घटा लेंगे ना, इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक है। तो हम घटा लेते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, इसको हम घटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा जी, ठीक है। बात आई है समझ में क्या? हाँ भैया, हमें बात समझ में आ गई है और इससे हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमने निकाल लिया था ना, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं हम। क्या काम करते थे भैया? कि यहाँ पर है ना अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया था? 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? ये आया था 6, और अल्फा माइनस बीटा कितना आया था? ये आया था 1। इसको लिख लेते हैं, काम आएगा हमें, ठीक है भैया, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया, हमारे पास ये कितना आया है भैया? हमारे पास ये आया 13। अल्फा, यहाँ से एक काम करते, चलो यहाँ से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यही होता है क्या? बिल्कुल भैया। और माइनस यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर तो गया, ठीक है, बीटा, ये बीटा क्यूब है भाई साहब, ठीक है। अल्फा स्क्वायर तो गया, यहाँ पर बीटा स्क्वायर भी गया, एक बीटा बचा, तो ये आपका एक बीटा हो गया। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर गया, एक अल्फा बचा, ठीक है, और बीटा स्क्वायर गया तो बस आपका गया। आगे बात समझ में? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना था हमारा 13, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 5,
ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वापस देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारा 13 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है भैया 6 है। ठीक है भाई साहब, ये कितना है अल्फा इंटू बीटा 6 था क्या, हाँ तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा वापस कितना था 5 था, यही था क्या, हाँ भैया यही था। और यहाँ तक हमें समझ में भी आ गया है। ठीक है, कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप संभाल तो लोगे ही, मुझे पूरा पता है। 13 में से 6 गए तो 7 बचे, बिल्कुल भैया ये आपके बच गए 7 माइनस 36 इंटू 5। ठीक है ना, अच्छा बात हमें समझ में आई गई है। 5 एक काम को कॉमन ले लो, थोड़ा सा टोटलिंग हमारी इजी हो जाएगी। तो 5 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 17 इंटू 13 इंटू 7 माइनस 36 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 13 7 कितना होता है आपका 91 क्या। ठीक है भैया, ये आपका होता है 91, तो 91 माइनस 36 इंटू 5, ये 91 होता है ना, हाँ 7 21 और 2 7 1 91, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व करने जाते हैं तो भैया यहाँ से हमें कुछ मिलता है, कितना मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है आपका, ये आ गया 5 और ये है आपका 8 और ये 55। ठीक है ना, कुछ इतने मिलेगा क्या, हाँ 61, बिल्कुल भैया इतने मिलेगा इंटू 5। ठीक है ना, इंटू 5, तो ये आपको आ गया है 25 हासिल तो 2527 275 आपको मिल गया है। ठीक है ना भैया, टोटलिंग थोड़ी ज़्यादा गई है लेकिन कंसेप्ट इजी था, आराम से हम इसको कर सकते हैं। बस हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो इन सबको हम आराम से चकनाचूर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। कहीं पर टोटलिंग में मिस्टेक हो जाए तो सॉल्व करके कुछ बता देना, बाकी सही है। ठीक है, तो ये है आपका अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। आगे और बढ़े, थोड़े से और सवाल है यार। ठीक है ना, हर एक सवाल में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। जब भी हम मैथ्स में सवाल करने बैठते हैं ना, तो आपको यह नहीं गिनना चाहिए कि मैंने कितने सवाल किए, आपको यह देखना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आई। क्योंकि जब तक आपसे सवाल हो रहे हैं इसका मतलब तो यही है ना भाई, वो कंसेप्ट हमें आता था इसलिए वो सवाल हो गया है। अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता है इसका मतलब वो कंसेप्ट नहीं आता है और वो कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। ये कुछ होता है कंसेप्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो हम 6th देखते हैं, 6th नंबर सवाल देखते हैं, जो कि क्या है भैया 6 तो हो गया क्या, हाँ तो 7th देखते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो हमने निकाल लिया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाले लिया था। ठीक है ना, कितना आया था भैया, ये कुछ आया था आपका 7। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा था और ये कितना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है ना, साइड तक आपका 35 कुछ इतना आया था। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था आपका 13 माइनस 6। ठीक है, तो 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 6 7, बिल्कुल भैया 7 इंटू 5 35, बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया। बात आई क्या समझ में, अच्छे से हमें समझ में तो आई गई है। तो ये आपका है 7वां। 8वां देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, 8वां बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आपका दिमाग खुलेगा। हाँ, अब इसमें क्या करना है देखिए, 8th सवाल में ये आपका 7 था नहीं, ठीक है ये आपका 7 था। अब हम बात करते हैं 8th की। यहाँ पे बोला है कि अल्फा स्क्वायर क्या है भैया, सवाल देख लेते हैं। बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, किस तरीके से निकालना है हमें। तो कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे है ना कोशिश करो। देखिए क्या कोशिश करनी है, कुछ ना कुछ इसमें कोशिश करनी है हमें। अल्फा स्क्वायर की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर हम देख लेते हैं। अब जब भी हमने एलसीएम लिया ना तो हमें क्या मिला, नीचे अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा को छोड़कर बीटा आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बीटा क्यूब, प्लस यहाँ पर बीटा को छोड़कर अल्फा आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर से गुणा होगा तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हमने निकाल लिया, अभी कितना है 35 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो हमें पता ही है कितना है 6 है। ठीक है, तो 35 अपॉन 6 आपका आंसर आ गया है ना। इजी, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़े से इस मशीन को चलाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका 8 है। अब हम 9th देखते हैं, 9th भी बहुत ही बढ़िया होगा। क्या है इसमें देखिए, 9 देख लीजिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, वही कंसेप्ट है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या कर लोगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या जाएगा, बीटा को छोड़कर अल्फा, और अल्फा से गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अल्फा को छोड़कर बीटा आ जाएगा और बीटा से गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना मिला था 13 अपॉन 6 अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है ना, ये आपका हो गया है आंसर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था भैया 13 था,
आगे बात समझ में अच्छे से हमें बात समझ में आई गई है। तो ये है आपका सवाल नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है भैया, बढ़ो आगे। और सबसे लास्ट सवाल करते हैं, इसमें भी कुछ काम की बात होगी, ठीक है। क्या है काम की बात, देखते हैं क्या है कंसेप्ट। आपको बोला गया है कि आप निकालो, क्या निकालो, 1/1 अल्फा -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बीटा -5 का होल स्क्वायर। ये हमें निकालने का बोला है। कैसे निकालेंगे भैया हम, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। कैसे? आपको भैया हमें है ना द्विघात समीकरण क्या देगा, अल्फा स्क्वायर -5x प्लस का x स्क्वायर -5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अल्फा और बीटा इसके शून्य का, इसका मतलब इस समीकरण को यह संतुष्ट करेंगे, तो हम अल्फा को संतुष्ट करा के देखते हैं, ठीक है। तो भैया अल्फा स्क्वायर आ गया -5 इंटू अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से यार देखो, आपको कहीं ना कहीं अल्फा -5 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखते चलो। अल्फा कॉमन लिया यहाँ से, तो हमें क्या मिला, अल्फा -5 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लिया तो उसके बाद देखो यार, इसके बाद देखो अल्फा इंटू अल्फा -5 इज इक्वल टू -6। कहीं ना कहीं आपको कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, अल्फा -5 हमें दिख रहा है। और यहाँ से अल्फा -5 की हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है, अल्फा -5 इज इक्वल टू -6 अपॉन अल्फा। अल्फा -5 इज इक्वल टू -6 अपॉन अल्फा। क्या आ गई आपके पास वैल्यू? ठीक है भैया, अभी तक नहीं आई है, हमें निकालना है 1/अल्फा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/अल्फा -5 तो पहले निकाला क्या, हाँ, ठीक है। तो इसका ऐसे भी होकर ले लेंगे, उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -अल्फा/6, यही हो जाएगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। ये कितना जाएगा, 1/अल्फा -5, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/अल्फा -5 का होल स्क्वायर। आ गया ना? हाँ भैया, अब हमें मिला है कुछ 1/अल्फा -5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम बीटा को भी इसमें रखेंगे, इसी तरीके से बीटा को भी संतुष्ट करा के यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार है ना, हम बीटा भी निकाल लेंगे। तो बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/बीटा -5 का होल स्क्वायर। यही आ जाएगा ना, बिल्कुल भैया यही आ जाएगा, कोई इसमें शक तो है ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो भैया, यही तो मैं बोला है दोनों को जोड़ने का, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने की हमने कोशिश की, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 1/अल्फा -5 का होल स्क्वायर प्लस 1/बीटा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, इज इक्वल टू हमें मिल रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन 36 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 36। बिल्कुल भैया, बात हमें समझ में आती है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या लिया, 36 एलसीएम लिया, तो यहाँ से कितना जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, क्या है, ये है हमारे भैया 13, ठीक है। तो ये आपका आ गया 13/36, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। बात आ गई है क्या समझ में? हाँ भैया, हमें बात समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया, अच्छे से बात हमें समझ में आ गई है। तो ये जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप्स के आपको सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और भी किसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो जरूर बताइएगा, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा, और साथ ही साथ मुझे तो मज़ा आया ही है। तो बस इसी तरीके से यार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने भैया को भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।